पिछली बार नगर निगम की जब बैठक हुई थी तो इन्होंने बोला था नगर निगम करप्शन का अड्डा बन चुका है। एनक्रोचमेंट और इन्फोर्समेंट का मुद्दा इन्होंने पिछली बार बैठक में उठाया था और ये मुद्दा बड़ा जोर शोरों से भी गूंजा था। क्या अब ये कार्रवाई से संतुष्ट हैं? आज भी इन्होंने वेंडर्स का मुद्दा हाउस में उठाया है। सौरभ जोशी जी हमारे साथ हैं। सर, आज भी आपने एक मुद्दा उठाया है, पिछली बार भी मीटिंग में मुद्दा उठाया। पिछली बार जब आपने मुद्दा उठाया उसके बाद कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं कि अभी भी वो करप्शन चला हुआ है? देखिए, मैं कार्रवाई के बारे में तो मैं आपको सीधी सी एक बात, सरल बात बोलूँगा कि पिछली बार अनफोर्समेंट एनक्रोचमेंट का मुद्दा था। इस बार वेंडर सेल का जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका जवाब जो पिछली बार नहीं आया था। 17 प्रश्न पूछे थे जिसमें से मात्र 8 का जवाब दिया गया और 9 का जवाब नहीं दिया गया। और जो जवाब दिए गए वो सब इवेजिव रिप्लाई जिसका कोई तथ्य नहीं था। उसके बावजूद मैं यहाँ पर स्टडी करके आया, मैंने फैक्ट्स पे बात रखी। अनफॉर्चुनेट पार्ट देखिए क्या है कि 3600 स्ट्रीट वेंडर 2018 से पहले चंडीगढ़ शहर में थे, मात्र 3600। ये वेंडर सेल की कमेटी बनाई जाती है 2018 द्वारा और उसके बाद एकदम जब सर्वे शुरू होता है तो चंडीगढ़ में तकरीबन 20,000 22,000 संख्या पहुंच जाती है। चलिए, पहुंच गई 20,000 22,000। आपने फिर लाइसेंस इशू किया। अब जब आपने लाइसेंस इशू किया तो आपने 17 सेक्टर वालों को उखाड़ कर 56 सेक्टर में फेंक दिया। 1 से 6 सेक्टर जो लेक जैसे रॉक गार्डन जैसे जगह जहाँ पे 2-2 हज़ार रुपये वो कमाते थे 22 सेक्टर वाले, सबको उठा के आपने कोनों पे फेंक दिया। अब वो बेचारे आज तक 2018 से लेकर 2024 खड़ी है, वो अपनी संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं। बात मेरी स्ट्रीट वेंडर्स लीगल से नहीं है, मेरा है उनकी कमाई पे जो धक्का दे रहे हैं वो है वेंडर सेल। मैं वेंडर सेल पे आ रहा हूँ कि वेंडर सेल ने ईएसपी का खेल खेला। अब ईएसपी क्या है? एसेंशियल जो आइटम्स हैं। अब एसेंशियल आइटम्स को उन्होंने खुद लाइसेंस देने शुरू कर दिए। अब हुआ क्या, जो बेचारा 22 सेक्टर वाला 2,000 रुपया दिहाड़ी कमाता था वो वहीं वेंडिंग जोन में बैठा है, लेकिन 2 नंबर से इलीगल वेंडर ईएसपी का लाइसेंस बनाकर चंडीगढ़ के अच्छे शहरों में अच्छे सेक्टरों में बैठ गया। अब वो वहाँ पर पैसे कमा रहा है। अब बताइए, उस 17 सेक्टर से जो विस्थापित वेंडर है, 22 सेक्टर से विस्थापित वेंडर है, 1 से 6 सेक्टर से विस्थापित वेंडर है, उसका क्या कसूर है कि वो आज 50 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है? मैं लड़ाई उन लोगों की लड़ रहा हूँ और शहर की भी लड़ रहा हूँ कि शहर की जनता भी तंग है कि चंडीगढ़ को फड़ीगढ़ कैसे बना दिया। वो वेंडिंग जोन के लाइसेंस वेंडर्स ने नहीं बनाया, वो वेंडर सेल ने इलीगल तरीके से लोगों को बैठाया। आपने एक बात बोली थी कि पिछली बार जब मैंने ये मुद्दा उठाया था उसके बाद से लगातार आपको मैसेजेस आए और ऐसे लोगों के भी मैसेजेस आए, लेकिन जो रजिस्टर्ड वेंडर था उन पर ही कार्रवाई शुरू होगी, उल्टा इलीगल जो वेंडर थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई। मैंने तो आते ही ये बोला, मैंने कहा पिछली बार जब हमने जो प्रश्न उठाया था, जिनकी बेचारे जो कुछ भी नहीं कमा रहे हैं उनको जाके आपने तंग करना शुरू कर दिया। और 7 बजे के बाद मैं कहता हूं, मेरे वार्ड में सेक्टर 17 पड़ता है, मैंने ओपनली कहा है, सौरभ जोशी ने ओपनली बोला सदन पे कि 17 सेक्टर में मुझे आज भी बताइए 7 बजे के बाद वहां फड़ियां लगती हैं या नहीं लगती हैं? आप भी हाँ कर रहे हैं, शहर भी हाँ कर रहा है, पर इनकी आंखों में पता नहीं पट्टी क्यों बंधी हुई है। तो ये मैं पट्टी खोलने का काम मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जनता ने चुन के भेजा है और मैं जनता की आवाज़ यहाँ बन के बात कर रहा हूँ। ये मुद्दा तो जोरों शोरों से उठाया जा रहा है, लेकिन जो रिगार्डिंग अफसर हैं, अफसरों की मिलीभगत के बगैर ये नहीं हो रहा होगा। क्या उन पर कार्रवाई हो रही है? जितने रजिस्टर्ड वेंडर हैं वो कॉन्टीन्यूसली पे कर रहे हैं, अगर नहीं पे कर रहे तो उनके लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किए जाते हैं? ये मुद्दा भी उठा था, विजिलेंस इंक्वायरी की भी बात की जा रही है। देखिए, पहली बात, मैं वेंडिंग लाइसेंस का कैंसिल क्यों नहीं होता उस मुद्दे पे मैं नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, इलीगल स्ट्रीट वेंडर्स में मैं ज़रूर बोलूँगा। इलीगल स्ट्रीट वेंडर्स जो बैठ रहे हैं जिसके कारण पूरा शहर में कलंक लग रहा है, उसका एकमात्र कारण है, उसमें सिर्फ अनफोर्समेंट नहीं आता है, वेंडर सेल भी आता है। क्योंकि वेंडर सेल, हमें पता लगा कि जो इलीगल वेंडर बैठा है और जब उसको अनफोर्समेंट वाले उठाने गए तो उसने लाइसेंस दिखा दिया। अब हम हैरान हो रहे हैं कि उसको एकदम 24 घंटे में, मात्र 12 घंटे में लाइसेंस इशू किसने कर दिया? यही सवाल पूछा गया था कि ये वेंडर, अब मैं आपको एक और आपको जानकारी देता हूँ, ये वेंडर सेल जो बना है ये वेंडर सेल नहीं है, ये 14 सितंबर 2018 को कमेटी बनाई गई थी। यही तो मैं प्रश्न उठा रहा था। इस वेंडर सेल की कमेटी ने टाउन वेंडिंग जोन से लेकर सब काम किया। आप बताइए, अगर वेंडर सेल ने नहीं दिखा था, कमेटी ने देखा और वो कमेटी को भी सेल नहीं बनाया, उसको डिपार्टमेंट नहीं बनाया, तो इसका मतलब जो भी आज तक 2018 से 24 तक काम किए गए वो सब इलीगल है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, हाई कोर्ट बहुत बड़ी झाड़ मारेगा क्योंकि केस पेंडिंग है। आज मैं आपके यहाँ इसके आपके माध्यम से बात बोलना चाहता हूँ। 16 महीने से टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई है। अब जो मीटिंग हो रही है और इसमें आप जाएंगे, जैसा उन्होंने बोला, कमीशन ने आश्वासन दिया, अगर नहीं होती तो आपके सामने ये मीटिंग भी रखी जाएगी, उसके मिनट्स भी रखे जाएंगे, बातचीत रखी जाएगी। क्या फैसले हुए हैं, क्या फैसले आपके हिसाब से इस मीटिंग में होने चाहिए?
भागवत जी एक बात समझिएगा कि ये टाउन वेंडिंग कमेटी में हमारा जाने का पार्ट नहीं बनता है। जैसे सदन में हम लोग पार्षद आते हैं, वैसे टाउन वेंडिंग कमेटी में मेंबर्स ही आ सकते हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं और जो इलेक्टेड हैं। तो इसमें हमारा जाना नहीं बनता। कमिश्नर साहब ने बोला बीइंग चेयरमैन, अगर आप मुझे कोई ऑब्जेक्शंस या कोई सजेशंस देना चाहते हैं आप लिख के दे दीजिए। 7 अक्टूबर में उन्होंने मीटिंग बुलाई है। हाँ, मुझे भी ये बड़ी दिक्कत हुई है कि 16 महीने से आपने टाउन वेंडिंग कमेटी की मिलाई क्यों नहीं? एज़ पर दी एक्ट, कानून के अनुसार हर 3 महीने में कम से कम में एक मीटिंग बुलानी चाहिए टीवीसी की। 16 महीने से बुलाई नहीं गई है, इसलिए तो शहर में हाहाकार हो रहा है। सारा शहर खराब हो गया है। बेचारे स्ट्रीट वेंडर्स नहीं, पूरी की पूरी जनता में हाहाकार है कि चंडीगढ़ को अब फड़ीगढ़ बना दिया। सर आंकड़ा क्या है, लास्ट क्वेश्चन, कितने रजिस्टर्ड हैं और कितने इलीगल बैठे हैं? आंकड़ा क्या है अभी प्रेजेंटली अगर सिनेरियो? एक और हैरान हो जाएंगे, जो मैंने अंदर बोला, कानून के अनुसार वार्ड की जितनी जनता है उसका 2.5% स्ट्रीट वेंडर आप बिठा सकते हैं। अब 15 सेक्टर में इन्होंने 1200 लोग बिठा दिए, सबसे ज़्यादा लोग। और आप हैरान हो गए, वो मैं डेटा ज़्यादा बोल नहीं पाया, आपको पता मुझे बीच में बिठा दिया गया। सिर्फ 5 वार्ड थे, उसमें आप उठा के देखिएगा, वार्ड नंबर 5, 9, 19, 16 ऐसे थे, जिसमें मात्र 10,226 वो निकले हैं। आप सोचिए 10,000 सिर्फ 5 वार्ड से निकले, जब पिछली बार सिर्फ 26 वार्ड थे। यानी कि 21 वार्ड में तो 10,000, बाकी 10,000 लोग थे, और 15 सेक्टर में मात्र 286, और बिठा कितने दिए गए? 1200 समथिंग लोग। तो मेरा ये मानना है कि इसमें बहुत त्रुटि है। और मैं फिर आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, जितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और प्रशासन के अधिकारी हैं काम कर लें, हाईकोर्ट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कानून हाईकोर्ट से डंडा जरूर पड़ेगा आपको। तो सौरभ जोशी जी हैं, वेंडर सेल का मुद्दा आज भी इन्होंने नगर निगम की बैठक में उठाया। एक बार ये मुद्दा उठा है कि शहर फड़ी घर बनता जा रहा है, और ये भी बात उठी है कि अगली जो टाउन वेंडिंग की मीटिंग है वो 7 अक्टूबर को होने जा रही है। 16 माह बाद ये बैठक होने जा रही है। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।